जय जनक नंदिनी। आओ आई स्वागत कर रहल छी अपने सबके। आजू के टॉपिक अछि उमापति उपाध्याय। देखल जाए उमापति उपाध्याय के विषय में। उमापति उपाध्याय हिनकर उपाधि छनि कवि पंडित मुख्य आ सुमति। गाम हिनकर छनि कोइलख। पिता के नाम छनि रत्नपति, माता के नाम छनि रत्नावती, पत्नी के नाम छनि मनोरमा। हिनकर गोत्र छनि काश्यप, मूल छै हिनकर दरिहरे अमरावती और हिनकर गुरुदेव के नाम छलनि भवदेव, जे हिनक माम छलखिन। ई हिनकर भेल संक्षेप परिचय जे उमापति के की कतऽ छनि गाम, की छै पिता माता सबके नाम और की छै हिनकर गोत्र मूल और गुरुदेव के नाम। आगू जे बात छै जे हिनकर एकटा रचना छै पदार्थीय दिव्य चक्षु, जे हिनकर प्रौढ़ कालक रचना छै। ई उमापति के पिता रत्नपति के पंजी में महामहोपाध्याय ओ कवि कहल गेल छै। महामहोपाध्याय ओ पंजी में हिनका कहल गेल छै। महामहोपाध्याय कथी में कहल गेल छै तो पंजी में। पदार्थीय दिव्य चक्षु में हिनका वेद वेदांग पराग कहल गेल छै। वेद वेदांग पराग कहल गेल छै। हिनक समय के प्रसंग विद्वान लोकनि में एखन धरि मत एक के नहीं है, माने ई कोन समय के छलखिन से विद्वान सब में एखन धरि एक मत नहीं छनि। डॉक्टर गिरियर्सन हिनका कर्नाट वंशीय महाराज हरि सिंह देव, जे जिनकर 1305 से 24 के बीच के आश्रय में हिनका माने छथिन। हरि सिंह देव के 1305 से 24 के बीच के आश्रय माने छथिन गिरियर्सन साहब, जे कर्नाट वंश के जे राजा छलखिन हरि सिंह देव, हुनका आश्रय में हिनकर स्थिति के माने छथिन। अगला जे छै जे पंडित चेतनाथ झा अपन भूमिका में नेपाल स्थित सप्तरी परगना के अंतर्गत मकमानी हिंदुपति 17वीं शताब्दी के मांडलिक राजा के आश्रित रूप में उमापति के परिचय दै छथिन। ठीक है। अगला है डॉक्टर जयकांत मिश्र। डॉक्टर जयकांत मिश्र हिनका बुंदेलखंड के नरेश महाराज छत्रसाल के प्रपौत्र गढ़मंडलक राजा हिंदुपति, जे 17वीं शताब्दी के छलखिन, छथि जनिक राजगुरु उमापति उपाध्याय छलखिन। और ई जे नरेश छलखिन महाराज छत्रसाल, इनकर प्रपौत्र के ई जे छै से गढ़मंडल के राजा के ई राजगुरु छलखिन हैं, ताहि दुआरे हिनकर समय जे छै से 17वीं शताब्दी माने छथिन। मुदा सबसे बढ़िया ई कहै छथिन डॉक्टर रामदेव झा। डॉक्टर रामदेव झा के अनुसारे 16वीं शताब्दी के तेसर चरण और 17वीं शताब्दी के प्रथम चरण के 3 चरण के मध्य आगा पाछा किछु वर्ष छोड़ि कऽ उमापति के जीवन काल रहल हेतनि। डॉक्टर रामदेव झा कहै छथिन जे उमापति के जे जीवन काल छनि से 16वीं शताब्दी के तेसर चरण, ठीक है, 16वीं शताब्दी के तेसर चरण निकाल लिए जे 16वीं शताब्दी के तेसर चरण की भेलै और 17वीं शताब्दी के प्रथम 3 चरण के मध्य आगा पाछा किछु वर्ष छोड़ कऽ उमापति के जीवन काल रहल। 16वीं और 17वीं शताब्दी के जे छै से आगू पाछू इनकर जीवन काल रहल हेतनि। कोनो स्थिति में उमापति के जीवन काल के आप बता दिल गेल ईस्वी 1570 ईस्वी से पूर्व, कोनो भी हालत में 1570 से पूर्व और 1670 के बाद नहीं खींचल जा सकैए। हिनकर जे जीवन काल छनि से 1570 से 1670 मानल जाइ छै रामदेव झा के अनुसार। 1570 से 1670 सीधा बात जे उमापति उपाध्याय के जीवन काल जे है से 1570 से 1670 हेतै। ठीक है। अगला है कि पदार्थीय दिव्य चक्षु के भूमिका में धीरानंद मिश्र गोकुलनाथ के जन्म काल 17वीं शताब्दी के चारिम चरण में माने छथि। अब ई भूमिका में माने छथिन धीरानंद मिश्र। कहल जाइत अछि जे प्रसिद्ध गोकुलनाथ उपाध्याय कवि उमापति के शिष्य छलाह। उमापति हुनक परीक्षा गुरु छलखिन और ई जे छै से माने छथिन 17वीं शताब्दी के चारिम चरण। उमापति हरिहर देव सँ वयस में जेठ छलथिन। उमापति हरिहर देव सँ वयस में जेठ छलखिन और उमापति के मृत्यु काल 1660 ईस्वी मानल जा सकैत अछि। ठीक है। और एहि वजह से एहि आधार पर कि हरिहर देव सँ जेठ छलखिन और हिनकर मृत्यु काल जे छै से 1660 ईस्वी मानल जाइ छै, लेकिन रामदेव झा कहने छथिन 1570 से 1670 ई जे छै से हिनकर जीवन काल छै। पारिजात हरण के आरंभ में दुर्गा वंदना कयल गेल अछि। अब हिनकर एकटा महत्वपूर्ण जे कृति छै ओकर नाम छै पारिजात हरण।
एकमात्र कीर्ति के वजह से हिनकर जे छै से नाम छनि ओ छै अहाँके पारिजात हरण। पारिजात हरण के आरंभ में दुर्गा के वंदना कयल गेल छै। पारिजात हरण में 19 गोट संस्कृत श्लोक अछि। एहिमे फेर कनि कन्फ्यूजन छै, 19टा कोई 23टा, तऽ ई जे छै से परिचायिका में देल गेल छै किताब ओकर बारे में। एखन धरि मुद्रित संस्करण में 21 गोट मैथिली गीत अछि और एखन तक जे छै से 21टा एहिमे गीत छै। पारिजात हरण के एकटा हस्तलिखित प्रति में 2 गोट और नवीन गीत अछि, 2टा और नवीन गीत छै, तऽ 23टा भऽ चुकल छै। एकरा लगा कऽ एहिमे कुल मिलाकर 23टा गीत छै। पारिजात हरण नाटक एखन धरि 8 गोट संस्करण भऽ चुकल है। देखल जाए कोन कोन संस्करण भेल छै। 1893 ईस्वी में दरभंगा के मिथिला पब्लिशिंग कंपनी द्वारा एकर प्रकाशन भेल। कहल जाइत अछि जे एकर संपादन कविश्वर चंदा झा केने छलाह 1893 वाला के। अगिला छै जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा प्रस्तुत भेल। 1917 में बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी के जर्नल में प्रथम खंड प्रकाशित भेल अछि। तेसर छै 1917 में दरभंगा के राज प्रेस सँ चेतनाथ झा के संपादन में तेसर संस्करण प्रकाशित भेल अछि। ई संस्करण 1893 वाला संस्करण के पुनर्मुद्रण है। जे पहिल संस्करण छलै ओकरे तेसर पुनर्मुद्रण छै 1917 ईस्वी में राज प्रेस सँ भेल छै। एकर संपादन केने रहथिन चेतनाथ झा और ई तेसर संस्करण के छै। 1960 ईस्वी में कृष्णनंदन पीयूष हिंदी अनुवाद के संग पारिजात हरण के प्रकाशित करौने रहथिन। हिंदी में अनुवाद कऽ कऽ कृष्णनंदन पीयूष जे छै से 1960 ईस्वी में एकरा प्रकाशित करबौने छलखिन। हिंदीए में 5म संस्करण बजरंग वर्मा द्वारा कयल गेल छल 1963 ईस्वी में। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर सुकुमार सेन एकर अंग्रेजी भूमिका लिखने छथिन। हिंदी में एकर 5म संस्करण भेल छै बजरंग वर्मा द्वारा 1963 ईस्वी में। सुनीति कुमार चटर्जी और सुकुमार सेन जे छनि से हिनकर अंग्रेजी भूमिका लिखने छथिन। 1971 में सुरेंद्र झा सुमन के संपादन में पारिजात हरण के 6ठम संस्करण दरभंगा से भेल। एहिमे पाठानुसरण चेतनाथ झा वाला कयल गेल है। माने पाठ के कोन पाठ के अनुसरण कयल गेल छै तऽ चेतनाथ झा जे एहिसँ पहिने तेसर संस्करण में नाम देखने छलिए छै ना, तेसर संस्करण में चेतनाथ झा ओहि के जे छै से अनुसरण कऽ के ई अहाँ के 6ठम संस्करण प्रकाशित भेल छै। 6ठम संस्करण जे सुरेंद्र झा सुमन के संपादन में 1971 ईस्वी में एकर 6ठम संस्करण दरभंगा से प्रकाशित भेल अछि। स्वर्गीय जगदीश चंद्र माथुर और डॉक्टर दशरथ ओझा के संयुक्त संपादन में प्राचीन भाषा नाटक नामक ग्रंथ 1975 ईस्वी में प्रकाशित भेल अछि। स्वर्गीय जगदीश चंद्र माथुर आ दशरथ ओझा के संयुक्त संपादन में प्राचीन भाषा नाटक नामक ग्रंथ 1975 ईस्वी में प्रकाशित भेल अछि। मैथिली अकादमी पटना से 1984 ईस्वी में पारिजात हरण प्रकाशित भेल, जकर संपादक मंडल में छथि प्रोफेसर जयदेव मिश्र, डॉक्टर मदनेश्वर मिश्र और श्री योगानंद झा। यह महत्वपूर्ण अछि जे एखन भेटैत अछि। एहि ग्रंथ के पढ़ल जाइत अछि, पढ़ि सकै छी, भेट सकैए। ई छै अहाँके मैथिली अकादमी पटना से 1984 ईस्वी में प्रकाशित पारिजात हरण भेल छै, जकर संपादक मंडल में 3 गोटा छथिन, जयदेव मिश्र, मदनेश्वर मिश्र और योगानंद झा। ठीक छै, ई 3 गोटा जे छै से एकर संपादन केने छथिन। 1984 ईस्वी में एकर संपादन भेल छै, मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित भेल छै, नाम छै पारिजात हरण। आब देखल जाए पारिजात हरण के बारे में, ओकर कथा वस्तु की सब छै, कहाँ से लेल गेल छै। आगू अछि जे पारिजात हरण नाटकक कथा हरिवंशक 124 से 135 सर्ग कहाँ से लेल गेल छै तऽ हरिवंश के 124 से 135 सर्ग से, विष्णु पुराण के 30म 31म सर्ग से तथा श्रीमद् भागवत के 59म अध्याय से एकर कथा वस्तु लेल गेल अछि। उमापति पारिजात हरण में ई बात सब याद रखे के अछि, पूछल जाइ छै जे कतऽ से लेल गेल अछि, ध्यान रखब। ठीक छै, जे पारिजात हरण नाटक के कथा हरिवंशक 124 से 135 सर्ग में, विष्णु पुराण के 30 से 31म सर्ग में और श्रीमद् भागवत के 59म अध्याय में एकर वर्णन भेटैत अछि। पारिजात हरण में जे अछि से वर्णन ओतौ भेटैत अछि और ओतै से लेल गेल अछि। उमापतिक पारिजात हरण में हरिवंश पुराण में वर्णित कथा के आधार मानल गेल अछि, लेकिन छै तीनू हरिवंश। ठीक छै, हरिवंश, ओकर बाद विष्णु पुराण
और श्रीमद् भागवत सब ठाम भेटै छै, मुदा एकर जे आधार छै से हरिवंश पुराण छै। पारिजात हरण में जे वर्णित छै मूल आधार छै ओकर हरिवंश में पुराण में जे वर्णित छै ओकरे कथा के एमे कहल गेल छै। विष्णु के 8म अवतार कृष्ण के 2टा स्त्री छलनि, जेठ रुक्मिणी आ छोट बेसी दुलार सत्यभामा। रुक्मिणी राजकुमार प्रद्युम्न के माय छथिन। राजकुमार प्रद्युम्न के माय जे छथिन से रुक्मिणी छथिन, और जे कि ई पैघ छथिन, कृष्ण के पैघ स्त्री छथिन, पत्नी छथिन। और छोट जे छथिन, जे बेसी दुलार छथिन, प्रेमिका छथिन, ओ छथिन अहाँके सत्यभामा। तो कृष्ण के 2टा पत्नी रुक्मिणी और सत्यभामा। अब आगू देखियो की होइ छै। एक बेर की भेलै, कहानी सुनल जाय, की भेलै पारिजात हरण में की छै, एहिमे से आबै छै क्वेश्चन, एहि दुआरे देखल जाय। स्वर्ग में पारिजात नामक एकटा गाछ छल जे लोक सबके मनोकामना के पूर्ति करैत छल। नारद जखन एक बेर द्वारिका से अयला तऽ कृष्ण के रुक्मिणी के संग देखलनि। आप बुझि सकै छियै नारद के की छै प्रवृत्ति। तऽ नारद जे छै से एक बेर द्वारिका जखन अयला तऽ कृष्ण के रुक्मिणी के संग के देख कऽ हिनका जे छै से भेलै कि बड़ा सुख भोगि रहल छथि, कनि जे छै से हिनका झगड़ा लगायल जाय, जे हुनकर प्रवृत्ति छनि। नारद पारिजातक एकटा फूल कृष्ण के देलखिन, जे ओ लग में बैसल रुक्मिणी के दऽ देलखिन। ओ दै छथिन, कृष्ण जे छै, नारद जे छै से फूल लाबै छथिन स्वर्गसँ, जे फूल आनि लाबै छथिन से कृष्ण के दऽ दै छथिन, आ कृष्ण के नजदीक में रहै छथिन बैसल रुक्मिणी, तऽ ओ हुनका दऽ दै छथिन। ई जखन सत्यभामा सुनलनि तऽ सौतिनिया डाह सँ स्याह भऽ गेली आ कृष्ण सँ रुसि गेली। लेकिन ई जे फूल कृष्ण जे फूल रुक्मिणी के दऽ देलखिन, ई बात जे छै से सत्यभामा के सहचरी देख लै छथिन, और ओ जाकऽ सत्यभामा के कहि दै छथिन। आब हुनका तऽ ई भेलै ने कि हुनकर तऽ 2टा स्त्री छै, तऽ छोटकी जे छथिन सत्यभामा, ई आब रुसि रहलखिन कृष्णसँ। सौतिनिया डाह सँ स्याह भऽ गेली, बुझि सकै छियै, आ कृष्णसँ रुसि गेली। कृष्ण जखन मनबै गेलखिन तऽ कहलखिन जे हमरा सौंसे पारिजात गाछ आनि दिअ। आब कहै छथिन कि हमरा पूरा पारिजाते के गाछ आनि दिअ। कृष्ण इंद्र के समाद देल जे पारिजात के गाछ हमरा पठा दिअ, परंतु इंद्र के ई मान्य नहीं भेलनि। कहलखिन जे कृष्ण के जखन मनबै गेलखिन तऽ ओ जे छै से मनबे नहीं करथिन, कही हमरा कि पूरा गाछे आनि कऽ दिअ। तहन कृष्ण की केलखिन जे समाद पठेलखिन, है ना, कहलखिन जे जाओ और पारिजात के गाछ आनि कऽ दिअ। लेकिन ओतऽ जे छै से इंद्र एहि बात के नहीं मानलखिन, और कहलखिन जे हम अहाँके गाछ नहीं देब। तखन भेलै कि जे कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण जे छथि से अर्जुन के सहायता सँ स्वर्ग पर चढ़ाई केलनि, आ इंद्र सँ पारिजात जीत कऽ आनि कऽ सत्यभामा के उदाहरण स्वरूप भेंट केलखिन, और इंद्र सँ पारिजात के जे गाछ रहे से जीतलखिन। गाछ रहे पारिजात के, ओहिमे फूल भेलै उएह, तऽ फूल पहिला बेर लायल रहे, तहन ई जे छै से कहलखिन गाछे लाउ, तऽ गाछ जे छै से ओतऽ से जीत कऽ युद्ध कऽ कऽ इंद्र सँ, तकर बाद जे छै कृष्ण और अर्जुन गेलखिन, अर्जुन हुनका संग देलखिन, तहन जे छै से ओ जीत कऽ एलखिन। सत्यभामा एकरा अपना आंगन में रोपि देलनि। अब ई जे गाछ रहे से सत्यभामा अपना आंगन में रोपलखिन। तखन नारद हुनका उपदेश देलखिन जे पारिजातक गाछ तर बैस कऽ जँ किछु दान ब्राह्मण के देल जाइत अछि तऽ ओ दान ई लोक परलोक में अक्षय रहि जाइत अछि। मने आब जे ई पारिजात अहाँ रोपि देलियै, एतऽ से फेर हिनका मन में कनि अथी भेलै जे फेर एक बेर और झगड़ा लगायल जाय। तऽ की केलखिन जे कहै छथिन एहि गाछ लग बैस कऽ जे अहाँ किछु दान करबै तऽ ओ अहाँके अवलोक और परलोक में जे छै अगिलो जन्म में अक्षय रहत, माने वएह चीज अहाँके रहत जे चीज अहाँ दान करबै ओहिना रहत। सत्यभामा कृष्ण के प्रियतम माइन पारिजातक छाहरि में बैस कऽ हुनका दान कऽ देलखिन, आ सुभद्रा अर्जुन के दान कऽ देलखिन, है ना। तऽ कहलखिन कि आब एहिसँ बढ़िआँ की हेतै, हम कृष्णे के दान कऽ दै छथिन। सत्यभामा जे छै से कृष्णे के दान कऽ देलखिन, और ई जे छथिन सुभद्रा से अर्जुन के दान कऽ देलखिन ओहि गाछ लग बैस कऽ। आब की होय, तहन आब ओ नारद के दुनू गोटा, तहन ई जे होइ छै कि जे दुनू गोटा आब नारद के अधीन भऽ गेलै। नारद जे छै से हुनका जेना जे कहै छथिन से करऽ लगलखिन कृष्ण और अर्जुन, कारण हुनका ई दान न कऽ देने छथिन, तऽ आब तऽ हुनकर ई भेलनि, तऽ ओ जे चाहथिन से हेतै। तखन ई जे छै से कहलखिन कि आब एकर कोन उपाय हेतै। तहन ओ बतेलखिन जे अहाँ जे छै से आब कोनो दोसर चीज
दऽ कऽ हमरा एकरा फेर कीनू, हिनका सबके कीन लिअ, तकर बाद जे छै से अहाँके हेता। तहन बहुत कल्पे उल्पेके बाद जे छै से केलखिन तऽ गाय एक एकटा कऽ नारदके देलखिन, आ तहन जे छै से फेर हिनका ई अपन स्वामी जे छै से उपलब्ध फेरसँ आबि गेलखिन, भऽ गेलखिन। और ई माने हुनका उपदेश देबेके छलै जे कोना जे छै से अहाँके ई सब चीज नहि होयबाक चाही, जे ई हमरा मानै छथि तऽ नहि मानै छथि, ओतेक चीज नहि करैके छै। एहि तरहे ई नाटक जे छै से सुखान्त छै, सुखान्त। ई नाटक केहन अछि तऽ सुखान्त नाटक अछि। आब और ओहिसँ किछु टेक्निकली बात देखल जाए तऽ भेल कहानी कथावस्तु। आगू देखल जाए, पारिजात हरणके नायक कृष्ण छथिन और नायिका छथिन सत्यभामा। पूछल जाइ छै जे नायक के छथिन, नायिका के छथिन, तऽ याद रखबै कृष्ण जे छथिन से नायक छथिन और सत्यभामा नायिका छथिन। श्रृंगार रस एहि नाटकक मुख्य रस अछि और वीर हास्य जे छै से समावेश रूपमे छै। मेनमे अहाँके मुख्य रस जे छै से मुख्य रस जे अछि से श्रृंगार छै, और संगे संगे और भी रस एहिमे भेटै छै, ओ छै अहाँके वीर हास्य आदि रस। पारिजात हरण 1 अंकके अछि, मात्र 1 अंकके ई नाटक अछि। पूछल जाइ छै कतेक अंकके अछि तऽ 1 अंकके ई नाटक अछि। संस्कृत नाटक साधारणतः 5 अंकके होइए, ओहिसँ कम 1 अंकवाला नाटक नाटिका कहबैत अछि, मुदा ई जे छै से अहाँके नाटक एहिमे कहल गेल छै, पारिजात हरण नाटक। पुरुष पात्र संस्कृत तथा स्त्री पात्र प्राकृत बजैत अछि। भेद एतबे जे एहिमे सौरसेनी प्राकृतके प्रयोग अछि और स्त्री पात्र मैथिली भाषामे गीत गबैए। स्त्री सब जे छथिन, स्त्री पात्र सब, ओ मैथिली भाषामे गीत गबै छै, अर्थात एहिमे 3टा भाषा छै, संस्कृत, प्राकृत और मैथिली। संस्कृत, प्राकृत और मैथिली, मैथिलीमे केवल गीत छै। पारिजात हरणके जे स्वरूप अछि ताहिसँ एकरा कीर्तनिया नाट वा नाटक श्रेणीमे राखि सकैत छी। माने 3 भाषामे छै, संस्कृत, प्राकृत और मैथिलीमे, तऽ एकरा जे छै से कीर्तनिया नाटकमे राखि सकैत छी। जे के कहने छथिन कीर्तनिया नाटक से एक बेर बताउ। कीर्तनिया नाटक के कहने छथिन और कीर्तनिया नाच अहाँ सब बता सकैत छी कमेंट बॉक्समे। बंगालमे प्रचलित यात्रा सेहो एहने सन अछि। आइ काल्हिक भाषामे एकरा ओपेरा अथवा गीत नाट्य कहि सकैत छी। एखन जे छै से 3 भाषामे छै, और एकरा जे छै से एहि दुआरे गीत नाट्य अथवा इंग्लिशमे ओपेरा कहि सकैत छी। हास्य आ संगीत एहि नाटकक प्रमुख आकर्षण अछि। मेन जे छै से अहाँके हास्य और संगीत जे छै से एकर आकर्षणके केंद्र छै नाटक। एहि नाटकमे 20 गोट गीत आ 23टा संस्कृत श्लोक अछि। ई 20-21 वालामे जे छै से कन्फ्यूजन छै, 20 में छै तऽ 21 में छै, कहीं जे हेतै जेना ऑप्शनमे आबै ओहि हिसाबसँ देख लेल जाए। ठीक छै, 23टा संस्कृत श्लोक छै, ई क्लियर अछि। स्पष्ट बुझना जाइत अछि जे उमापति गीत गोविंद कवि जयदेवसँ निश्चित रूपे प्रभावित छलाह। उमापति गीत गोविंदके कवि जयदेवसँ प्रभावित छलाह। उमापति प्रथम नाटककार भेला जे मैथिलीक प्रवेश मंच पर कराओल। उमापति मिथिलाक नहि अपितु समस्त पूर्वीय अंचलके हेतु एकटा पथ प्रदर्शकके काज केलनि। पूरा पूर्वीय अंचलके लेल जे छै से ई पथ प्रदर्शकके काज केलखिन। खेदक बात ई जे उमापति अपना पात्रक चरित्र चित्रण दिस ध्यान नहि देलनि। उमापति अपन चरित्र चित्रण दिस ध्यान नहि देल, जे कीर्तनिया नाटकमे विशेष रूप से होइत रहे। शिल्पक दृष्टिए उमापति के पारिजात हरण एकटा साधारण कोटिके नाटक छै। ई तऽ शिल्पके दृष्टि अगर देखल जाए तऽ एकटा सिंपल जे छै से नाटक छै। मैथिलीमे मंगल गीतके बाद संस्कृतमे नांदी पाठ सेहो 1 नहि 2टा श्लोकमे अछि। मंगल गीत अछि, तकर बाद संस्कृतमे नांदी पाठ अछि, आ सेहो 2टा श्लोकमे। सूत्रधार नाटककार तथा नाटकके परिचय दैत छै। देखियौ मूल बात, पारिजात हरण नाटकके पात्र परिचय कोन कोन पात्र छै। पुरुष पात्रमे छै श्री कृष्ण, नारद, अर्जुन या धनंजय और धर्मदास। ठीक छै, अर्जुनके धनंजय कहल छै और धर्मदास, ई 4टा जे पात्र अछि अहाँके पुरुष पात्रमे छै। कृष्ण जे बुझि रहल छै विष्णुके 8म अवतार द्वारकाधीश छथिन, और नारद जे देवर्षि नारद छथिन, देवऋषि। अर्जुन कृष्ण के मित्र पांडव कुमार छथिन। धर्मदास श्री कृष्ण के राजमहल के एकटा द्वारपाल छथिन। स्त्री पात्र देखल जाए, रुक्मिणी छथिन श्री कृष्ण के पटरानी। मित्रसेना छथिन रुक्मिणी के सहचरी।
सत्यभामा छथिन श्री कृष्ण के दुलारी रानी और सुमुखी छथिन सत्यभामा के सहचरी और सुभद्रा छथिन श्री कृष्ण के बहिन एवं अर्जुन के स्त्री। इनकर ई परिचय भेल जे सुभद्रा के छथिन कृष्ण के बहिन और अर्जुन के पत्नी। सुमुखी छथिन सत्यभामा के सहचरी। यह सुमुखी जे छै से ओतऽ पर ओ जे दृश्य में इम्हर से इम्हर बात के केने रहथिन वह छथिन सुमुखी। और सत्यभामा श्री कृष्ण के दुलारी रानी मित्रसेना बुझि गेलै रुक्मिणी के सहचरी छै। एकर बहुत कम अथी जे आयल छै। और देखियो स्थान ई जे छै से द्वारका में श्री कृष्ण के राजप्रसाद के समीप रैवत उपवन के जे छै से एहिमे दृश्य स्थान के वर्णन भेल छै। एहि नाटक के महत्व एकर शैली गीत के लऽ कऽ विशेष रूप से अछि। एहिमे गीत की छै से देखल जाय। हरि सँ प्रेम आस कै लाओल पावल परिवव ठामे जलधर छाहर तर हम सुतलहुँ आतप भेल परिणामे सखी हे मन जनु करिय मलाने। हरि सँ प्रेम आस कऽ के लगेने छलहुँ से की भेल तऽ ठामे ओकर परिभव उल्टा भऽ गेल। ठामे उल्टा भऽ गेल। जे आस कऽ के हम प्रेम लगेने छलहुँ से नहि भेल, उल्टा भऽ गेल। जलधर छाहरि तम सुतलहुँ हमरा भेल जे ई जलधर जकाँ मेघ जकाँ हम छाहरिमे जाकऽ सुति रहल छी, आराम कऽ रहल छी, मुदा से नहि भेल। ओकर आराम की भऽ गेल, उल्टा भऽ गेल। ई आतप भेल परिणामे से तप्त भऽ गेल और गर्मी भऽ गेल और उष्मा भऽ गेल। जे हम सोचि कऽ गेल रही कि आराम करब, जेना लोक गाछ लग जाकऽ आराम करऽ चाहैए, मुदा की हेतै से नहीं हेतै, खूब धूपे आबि जेतै। तऽ ओतऽ ओहने जे छै से हमरा हरि के संग भेल अछि। हम सोचलहुँ जे हिनका लग प्रेम कऽ के हमरा नीक रहत और उलपेजाइ भऽ गेल। सखी हे मन जरूर करिए मलाने। ताहि दुआरे कहै छथिन हे सखी, एक सखी दोसर के समझाबै छथिन जे अहाँ ई मन मलान नहीं करू। कतेक जतन धरि जौ परिपालिए साँप न माने पोसे कबहु नेह पुनि नहीं परगा सब केवल फल अपमाने। कतेको जतनसँ जँ साँपके पोसल जाए तो वो साँप जे छै अहाँके पोस के नहीं मानै छथिन। कबहु नेह पुण्य नहीं परगा सब केवल फल अपमाने। केतनो अहाँ जे छै से हुनका नेह से केतनो पोस पालि दियौ, लेकिन ओ जे छै से अहाँके जखन समय एतै तऽ डसबे करत। सेहे भेल जे केतबो फल आस कऽ के हिनकर पालन पोषण अर्थात हिनकासँ स्नेह केलहुँ से नहीं भेल, एकर विपरीत भऽ गेल। की कहब माधव तनिक विशेष से अपनो तनि धनि पाव कले से अपनुक आनन आरस हेरी चानक भरम काप कतबेरी। हे माधव, हम हुनकर विशेषता की कहब, कि माधव के विशेषता हम की कहब माधव तनिक विशेष हुनकर विशेषता हम की कहब अपनो तनु धनि पाव कले से। माधव लग जाकर के कहै छथिन जे हुनकर विशेषता हम की कहब, ओ तो अपने तन में अपने क्लेश कऽ रहल छथिन। अपने मुँह के जे छै अपनुक आनन आरसी हेरी, अपने मुँह के आनन के बेर बेर आरसी माने ऐना में देखै छथिन और चानक भरम काँपकत बेदी। और हुनका लगे छै एहिमे चान कतऽ से आबि गेलै, अपन मुँह देख के अपने काँपे लागै छथिन जे एहिमे चान कतऽ से आबि गेल। नायिका के मनबैत नायक कहै छथिन जखन कृष्ण सत्यभामा रूसल रहै छथिन तखन जे छै से कृष्ण हुनका मनबैत रहै छथिन। तखन कोन एकटा श्लोक छै बहुत सुंदर, बहुत प्रसिद्ध ई श्लोक अछि। श्लोक कथी गीत छै। अरुण पूरब दिस बहुल बहल सगर निश, अरुण पूरब दिस बहल सगर निश गगन मलिन भेल चंदा मुनि गेल कुमुदनी तैयो तोहर धनी मुनल मुख अरविंदा। अरुण जे अइ सूर्य जे अइ से पूरब दिशा में, अरुण जे छै से पूरब दिशा में निकलि गेल बहल सगर निश, माने अरुण पूरब दिशा में अपन लालिमा दऽ देलक। अरुण पूरब दिश बहल सगर निश माने बहल माने बीत गेल, सगर माने पूरा, निशी माने राति, पूरा राति बीत गेल। गगन मलिन भेल चंदा, गगन माने आसमान, मलिन में मौला गेल, चंद्रमा जे छै आकाश में से मौला गेल। मुनि गेल कुमुदनी, कुमुदनी फूल जे छै से मुना गेल तैयो तोहर धुनी। कुमुदनी फूल की होइ छै जे रौद होइते दिन होइते जे छै से ओ मुना जाइ छै। तऽ मुनि गेल कुमुदनी यानी कि क्रीम निकलि गेल छै, सूर्य लालिमा दऽ चुकल छै, निकलि रहल छै। तऽ आब जे छै से कुमुदनी फूल मुरझा गेल तैयो तोहर धनी, तकर बावजूदो हे धनी, धनी नायिका मुनल मुख मणिबिंदा, लेकिन ई अहाँके मुख जे अछि से जेकि अरविंद सनक अछि, मुख अरविंदा अछि, माने अरविंद सनक जे ई मुख अछि से किएक एखन धरि मुनल अछि, जखन कि सूर्य उगि गेल, भरि राति मने मनबैत रहि गेलखिन। अरुण पूरब दिस बहल सगर निश गगन मलिन भेल चंदा, सूर्य पूरब दिशा में जे छै से उगि गेलै, पूरा राति बीत गेलै, गगन आसमान में जे छै से चंद्रमा मलिन भऽ गेलै और कुमुदनी फूल मुना गेलै।
और तैयो ई अहाँके फूल सनक मुँह जे छै से किएक मुनल अछि, ई जे छै से अहाँके छलै नोटमे की छै ओकर जे गीतके लेल छलै ओकर बारेमे ई अछि। ठीक छै, एहि तरहे ई जे छै आजुक उमापति उपाध्यायके विषयमे सबटा चीज देखलहुँ, मनसँ एक दू बेर सुनबै याद भऽ जायत सबटा चीज, और एहिसँ प्रश्न बनेबै, कतेक बनैए की बनैए अहाँके अपने पता चलि जायत। एहिके संग धन्यवाद।